लेकर बैठिए, नोट्स बनाइए, जो भी क्वेश्चन देता हूँ उसको सॉल्व करिए। बिना कॉपी पेन से आप क्या करोगे, प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी आप। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, क्लास 10 के लिए मैथ्स पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल यानी बहुपद। फिर से मैं वही कह रहा हूँ, लास्ट क्लास के टॉपिक को डिस्कस करने के पहले पोल की रिपोर्ट देख लेते हैं जो आपके ग्रुप में शेयर किया गया है। तो यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में बहुत सारे बच्चों के नाम आपको दिख रहे हैं ना, काफी अच्छा परफॉर्म किया है मोस्टली यहाँ पर सारे बच्चों ने, जिन्होंने टोटल, उनका नाम ग्रीन में दिखेगा ना जिनका सारा आंसर सही है, या फिर शायद 4 में, अच्छा जिनका सारा सही उनका नाम ग्रीन में दिख रहा है मुझे। ठीक है, जैसे शीला देवी के नाम से बच्चे, आईडी नेम बोल रहा हूँ, परवेश शर्मा, नेहा, योगेश है, मनोज है, राम राजपूत के नाम से बच्चे हैं, हर्ष शायद है। इनके अलावा जिनका 3 भी सही है 5 में, उनका भी नाम येलो में दिख रहा है। वेरी गुड, सैनी, आदित्य, विकास, मोक्षित, ओम, विक्रम, प्रशांत। इनके अलावा जो बच्चे, अगर आपने ट्राई के अटेम्प्ट लिए हैं सारे क्वेश्चन तो बढ़िया, लेकिन यहाँ पर मुझे काफी सारे ऐसे आंसर दिख रहे हैं जो आपके स्किप हुए हैं। तो बस ये स्किप मत करिए, है ना। ये जो आपका स्किप हो रहा है, बस एक आंसर करके, इससे यही मुझे पता चलता है कि आपने एक आंसर करके क्लास को लेफ्ट कर दिया। ठीक है, तो ये मत करिए, फिर रिकॉल मिस होने का मतलब आप लेट ज्वाइन कर रहे हो, है ना। तो आप पूरे आंसर कीजिए, गलत होता है तो अपना डाउट पूछिए, मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस रिपोर्ट को सही बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, सारे आंसर करें, तभी आपका बढ़िया पोल रिपोर्ट बनेगा, पोल डेटा बनेगा। तो टॉपिक पर आते हैं कि एक चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ा था हमने, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, पहचानने के लिए सीखा था। तो यहाँ पर 3 चीज था ना, आपको बताया था सर, हमें देखना था समीकरण है कि नहीं, इक्वेशन है कि नहीं है। सेकंड चीज ये भी देखा था कि वो रैखिक है कि नहीं। रैखिक कहने का मतलब उसका घात 1 है नहीं कि, है कि नहीं, तो चर की मैक्सिमम घात 1 होनी चाहिए। और एक चीज और देखा था, एक चर होने चाहिए, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल होने चाहिए। तो 3 चीज आपको चेक करना होता है। अगर मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, 2 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, चैट में आंसर कीजिएगा, फिर पोल में पूछूंगा। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ 2x + 3y बराबर 8, ये मुझे बताइए, यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है? यस सर। यस बताओ, सर। नो सोच के सर। बताओ मनोज। नो सर। हाँ, नो सर। नो सर। नहीं तो क्यों नहीं होगा? नो कहने का रीजन बताओ मुझे। सर क्योंकि सर इसमें इसमें दो दो चर है। वो 2 चर है, घात ठीक है। है। सिंपली बोलोगे सर यहाँ पर एक समीकरण, देखो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अभी मैं कर दूँ। सर ये समीकरण है, इक्वेशन है, चर की घात 1 दिख रही है, रैखिक भी है, लेकिन 2 चर आ गया ना, हमें तो एक चर वाला चाहिए। तो हमारा टॉपिक क्या, एक चर वाला रैखिक समीकरण। तो हम कहेंगे सर ये एक चर वाला नहीं है, यहाँ पर 2 अलग अलग चर आ गए। ठीक है, 2 अलग अलग चर आ गए, कौन कौन से, एक्स और वाई। तो हम कहेंगे सर ये 2 एक चर वाला रैखिक समीकरण तो नहीं होगा। अगर मैं ऐसा लिख देता 9m + 8 बराबर 3m, अब ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है क्या? यस सर। यस सर। देखो ये वाला होगा। ठीक है, यहाँ पर मत बोलना 2 चर है, यहाँ पर आप कह सकते हो सर यहाँ पर समीकरण भी है ना, समीकरण है। उसके बाद कह सकते हैं सर चर की घात 1 ही दिख रही है, m की घात 1 है, और यहाँ पर 2 अलग जगह पर है, लेकिन दोनों चर एक ही है। आप कह सकते हो यहाँ भी m है, यहाँ भी m है, तो ये एक चर ही कहलाएगा, तो ये एक चर वाला कहलाएगा। कितने जगह पर लिखा गया ऐसे मतलब नहीं है, 2 अलग अलग चर तो नहीं है ना, तो दोनों चर सेम है, m और m ही है। ठीक है, तो आपको सर ये बिल्कुल एक चर वाला ही रैखिक समीकरण कहलाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है ऐसे क्वेश्चन। मैं बिल्कुल आपसे रिकॉल पूछ रहा हूँ, ट्राई करिए इस क्वेश्चन का आंसर करने का। इन चारों में से चारों समीकरण है, गुड चारों ही इवनिंग रैखिक है। सर। गुड इवनिंग। तो आपको यहाँ पर बताना है इसमें से कौन सा एक चर वाला रैखिक समीकरण है। तो मैं आपका चैट बंद कर दे रहा हूँ, आंसर आपको पता है, पोल सेक्शन में जाकर दोगे। पहचानना है एक चर वाला रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तीनों ही चीज आपको चेक करने होंगे। ऐसे समीकरण तो सारे होंगे क्योंकि सभी में इक्वल टू का साइन, समीकरण सारे। बढ़िया, हैंड रेस कर लो, हैंड रेस। अगर डन तो हैंड रेस कर लीजिए। ठीक है, समीकरण होने चाहिए, रैखिक होने चाहिए, और सिर्फ एक चर होने चाहिए। तो अभी तक 10 आंसर आ चुके हैं। अच्छा सोचो, अगर 10 बच्चों ने आंसर किया, सभी ने अगर माइक ऑन करके डन बोलना स्टार्ट किया, तो फिर आप डिस्टर्ब होगे ना। ऐसे कोई इशू नहीं है, हैंड रेस कर लीजिए। आप लोग आंसर करते हो तो मुझे दिख जाता है कितने बच्चों ने आंसर किया है, और किसने आंसर किया ये कैसे पता चलेगा, आप हैंड रेस कर लीजिए। ठीक है, मुझसे पता चल जाएगा, ईमानदारी से, बस ईमानदार आपको रहना है। ठीक है, 14 आंसर आ चुके हैं, 14 में 12 सही, 12 सही।
डन सर। बढ़िया मोक्षित। अभी रुकेंगे लास्ट 15 सेकंड, बहुत ज्यादा टाइम इस क्वेश्चन पे तो नहीं लेंगे। हाँ जी, आंसर कीजिए। 10 सेकंड और, 10 सेकंड और। चारों ऑप्शन को देखिए, मैं एक हिंट पहले ही दे चुका हूं कि चारों के चारों समीकरण है। बस आपको देखना है रैखिक है कि नहीं और एक चर है कि नहीं। लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। चलो इस पोल को मैं एंड कर रहा हूं। और टोटल यहाँ पर सी, तो यहाँ पर योगेश का बहुत जल्दी से आंसर आ गया। और यहाँ पर देखते हैं, डिस्कस कर लेते हैं योगेश, उसके बाद बताते हैं, ठीक है। तो सी यहाँ पर सर। एक चर वाला रैखिक समीकरण कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए देखा। ऑप्शन नंबर ए आंसर क्यों नहीं होगा? तो आप सीधे कह सकते हो बहुत आसान है सर, दो चर यहाँ है पर सर। चर बहुत सारे हैं। एम भी है, एन भी है, पी भी है। मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर तो 3 चर है, तो ये 3 चर वाला समीकरण है। एम एन पी क्या है? चर है। तो आपको सर यहाँ पर तो बहुत सारे चर है, हमें एक चर वाला चाहिए, एक चर वाला रैखिक समीकरण। ऑप्शन नंबर बी में देखिए तो आपको दिख जाएगा सर एक्स और वाई दिख गया। मतलब हम कह सकते हैं सर यहाँ पर 2 चर हैं, 2 अलग अलग चर हैं, है ना, 2 अलग अलग चर हैं, तो आप कह सकते हो ये 2 चर वाला हो गया। ऑप्शन नंबर सी को देखा तो यहाँ पर चर क्या है? आपको सर अगर चर की बात करें तो सिर्फ ए है ना, चर कितना है? सिर्फ ए। भले ही वो 2 अलग अलग जगह पर लिखा हुआ दिख रहा होगा, लेकिन सिर्फ ए है, ठीक है। ए यहाँ भी है और ए यहाँ भी है, समीकरण तो है ही क्योंकि इक्वल टू का साइन है। तो आपको सर सिर्फ एक चर है ए, और उसकी घात कितनी है? दोनों जगह पर उसकी घात 1 है, ठीक है, दोनों ही जगह पर उसकी घात 1 है। और घात 1 होने का मतलब यह रैखिक भी है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है, बताओ, है ना। तो एक चर वाला है रैखिक समीकरण, तो हम कहेंगे सर ये एक चर वाला है, एक चर वाला है और रैखिक भी है, और इक्वल टू का साइन तो समीकरण भी है, बायां पक्ष और दायां पक्ष, ठीक है। तो हम कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी क्यों नहीं होगा, ये आप लोग में से कोई बच्चा मुझे बताएगा? डी क्यों नहीं होगा आंसर? सर ए चर है। ए की पावर 2। अच्छा, चर तो एक ही है, एक ही चर है ना यहाँ पर। तो 2 सर उसकी घात 2 है। घात 2 है, बढ़िया। तो यहाँ पर ये बताना होगा सर इसकी घात 2 है, चर की घात 2 है। तो हमें क्या चाहिए? रैखिक होने का मतलब, रैखिक होने का मतलब सर घात 1 होना चाहिए, ठीक है। घात 1 वाले को ही रैखिक कहते हैं। तो यहाँ पर घात 2 आ गया तो कहेंगे तो द्विघात हो गया। तो हम कहेंगे सर ये एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चर की घात 2 आ गया। तो यहाँ पर घात 2 आ गया तो हम कहेंगे सर ये नहीं होगा, घात 1 होना चाहिए, ठीक है। तो हम कहेंगे सर ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। चलिए, ये तो रिकॉल क्वेश्चन था, हमने कर लिया। इसी टॉपिक पर एक क्वेश्चन और रह जाता था हमारा, लास्ट क्लास का ही टॉपिक का क्वेश्चन था, बच गया था, नहीं हो पाया था टाइम की वजह से। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल सेम ही दिखेगा, कुछ अंतर नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन करिए, एक चर वाला रैखिक समीकरण फिर से पहचानिए। तो यहाँ पर आपको आंसर करना है पोल सेक्शन। कुछ भी अंतर नहीं है, सेम क्वेश्चन है, बस आपको देखना है कौन सा एक चर वाला रैखिक समीकरण है। फिर से चारों के चारों समीकरण है। बढ़िया अतुल। तो बस आपको देखना है एक चर वाला रैखिक समीकरण। अभी भी गलत हो रहे हैं कुछ आंसर। आप लोग बस ये देखिए, सिर्फ एक चर होना चाहिए, चर की घात 1 होनी चाहिए और समीकरण होना चाहिए, है ना। और चर की घात रैखिक होने के लिए अधिकतम घात 1 होनी चाहिए, मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए, 1 से बड़ी पावर नहीं होनी चाहिए। चलो 21 आंसर आ चुका है, रुकेंगे लास्ट के 15 सेकंड, ओनली 15 सेकंड डन और। सर। बढ़िया, 10 सेकंड और, आसान क्वेश्चन है, बाकी बच्चे आंसर कीजिए। ठीक है, 24 बच्चों का आंसर आ चुका है। लास्ट 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलो पोल को मैं एंड कर दे रहा हूँ डी और यहाँ पर डी देखते हैं आंसर क्या होगा। तो फिर से सर कुछ डी। बच्चों का आंसर मुझे सुनाई आ गया है, यहाँ पर डी कह रहे हैं।
देखते हैं क्या आंसर आएगा। देखो बहुत ही क्लियर है, हमें पहचानना है एक चर वाला रैखिक समीकरण। देखो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर कोई भी डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लो, क्योंकि अभी भी एक दो आंसर गलत हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप सीधे क्या करोगे, सर ऑप्शन नंबर ए को देखा तो किसी का आंसर नहीं था ऑप्शन ए। यहाँ पर मुझे देखा सर वेरिएबल बहुत सारे वाई है और जेड, तो वाई और जेड तो दो चर आ गया ना। आप सिंपली कह सकते हो यहाँ पर दो चर है, हमें तो एक चर वाला चाहिए। ऑप्शन को देखिए, एक चर, क्वेश्चन में देखो एक चर लिखा गया है, तो आपको सर ये नहीं होगा, दो चर है, ऑप्शन नंबर ए गलत। अच्छा, तीन चार बच्चों के आंसर ऑप्शन नंबर बी कैसे आ रहे हैं? यहाँ पर चर कितने हैं, चर क्या है बताओ, यानी वेरिएबल। तीन वेरिएबल है ना, आपको सर एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है, तो ये सारे के सारे चर हैं, तो कह सकते सर यहाँ पर तो तीन चर आ गया, ये तो तीन चर वाला हो गया, ये आंसर कभी नहीं बन सकता, हमें तो एक चर वाला चाहिए, तो ये भी आंसर नहीं बनेगा। ठीक है, ऑप्शन सी को देखा तो यहाँ पर कितने चर हैं, चर मुझे बताइए कितने चर हैं? घात 3 है। एक चर है, चर तो एक है ना। मैं आपसे अगर चर पूछूं तो बोलो सर एक चर है और वो एक चर एक्स है। ठीक है, एक चर एक्स है। अब मैं उस चर की घात देखूं तो मुझे घात यहाँ पर 3 भी दिख रहा है। ठीक है, अधिकतम घात अगर मैं देखूं तो आप यहाँ पर, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ठीक है, इसको देखिए तो आपको दिख जाएगा सर मैक्सिमम पावर यहाँ पर 3 आ गया। तो मैक्सिमम पावर 3 आने का मतलब, अधिकतम घात 3 आने का मतलब आप कह दोगे सर इस चर की जो घात है वो 3 है, और घात 3 होने का मतलब रैखिक नहीं होगा। रैखिक होने के लिए मैक्सिमम यानी अधिकतम पावर 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो हम कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। अब ए भी सी नहीं होगा तो डी होगा। ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर बस कंफ्यूज क्या होता है बच्चे आप लोग, यहाँ पर दो जगह पर है, दो जगह से मतलब नहीं है। आप सिंपली देखिए समीकरण तो है ना, इक्वल टू का साइन है, उसके बाद आप कहोगे सर यहाँ पर चर कितने हैं, यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है, तो सिर्फ एक ही चर है ना, सिर्फ एक्स। आप कहोगे सर सिर्फ एक्स है, तो एक चर वाला हो गया, तो एक चर वाला हो गया। उस चर की घात कितनी है, दोनों जगह पर घात एक है आपका। क्या बोल रहे हो? सर मैंने सी कर दिया उसकी सर। घात सी कर दिया, कैसे सी कर दिया, समझ में आया भी योगेश? हाँ सर एक्स की समझ में 3 आया? घात ठीक है, से कर दिया सर। हाँ एक्स की घात 3 है, तो कहेंगे सर इसका क्या हो गया, त्रिघात हो गया, घात सर 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पर बोलेंगे सर एक्स का घात 1 है यहाँ पर, तो हम कहेंगे सर ये रैखिक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी कैसा है, रैखिक है, और रैखिक भी है, एक चर है और वो समीकरण भी है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। कोई बात नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं कि आपका गलत हो गया। ये बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सभी लोग बताइए। यस सर। ठीक है, लेकिन इसको आप सही कर सकते थे, थोड़ा ध्यान से करोगे ना आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। चलिए ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी आएगा। अभी आते हैं आज के नए टॉपिक पर, कुछ नया सीखते हैं। तो नया क्या सीखना है, समीकरण के बारे में हमने समझ लिया, इक्वेशन क्या होता है। अब समीकरण का हल समझते हैं, और समीकरण का हल सॉल्व करने का एक मेथड होता है, और उस मेथड को कहते हैं पक्षांतरण मेथड। पक्ष का अंतरण मतलब जो भी साइड होता है उसको चेंज करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज मेथड करते हैं। अब ट्रांसपोज मेथड तो बाद में सीखेंगे, पहले ये सीखिए कि सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, हल क्या होता है। ठीक है, तो हल कहने का मतलब क्या होता है, किसी भी समीकरण का, किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन या हल कहने का मतलब चर का, उसमें जो भी वेरिएबल है, जो भी वेरिएबल आप यूज कर रहे हो, उसका ऐसा मान बताना, ऐसा मान निकालना जो समीकरण को संतुष्ट करता है। अब बोलोगे सर संतुष्ट करने का क्या मतलब हो गया, संतुष्ट करने का मतलब यही है, सिंपल सी बात, किसी मान पर अगर LHS, समीकरण का LHS यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष आपस में बराबर हो जाएं, तो हम ऐसे केस को क्या कहते हैं, समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा लिख दूं x + 12 = 20, तो मुझे बताइए हम 12 में कौन सा नंबर जोड़ दें कि 20 आ जाए, बताइए 12 में कौन सा नंबर जोड़ दें कि 20 आ जाए? 8। बहुत सिंपल सा है, आप में से हर बच्चा बता देगा कि सर अगर मैं x की जगह पर 8 रख दूं, 8 + 12 करूं तो 20 आ जाएगा। मतलब जब हमने x का मान 8 रखा, इन दैट केस ऐसा होगा कि यहाँ भी 20 आ जाएगा और यहाँ भी 20 आ जाएगा। मतलब आप कह सकते हो बायां पक्ष जो होगा वो दाएं पक्ष के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। क्या ऐसा कह सकते हैं, x = 8 पर ऐसा लिख सकते हैं, x = 8 पर LHS जो होगा, बायां पक्ष जो होगा वो दाएं पक्ष के बराबर होगा, बताइए ऐसा लिख सकते हैं? तो x = 8 जो होगा इस समीकरण का क्या कहलाएगा, इस समीकरण का हल कहलाएगा। समझ में आया, x = 8 इस समीकरण का क्या है, हल है। तो हल का मतलब समझ में आया, चर का मान निकालना, वेरिएबल का वैल्यू निकालना। तो क्या हम इतना हमेशा सोच सकते हैं? नहीं, हमेशा नहीं सोच पाएंगे, ये तो बहुत सिंपल था। अगर कुछ कठिन सा आ जाएगा तो हम सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व करने का मेथड क्या होता है, जो अभी बताया था आपको, पक्षांतरण मेथड या ट्रांसपोज मेथड। अब ट्रांसपोज मेथड क्या होता है,
आपने कई बार यूज किया होगा, है ना, बहुत बार यूज किया है, चैप्टर 1 में, 2 में, आगे भी आप सॉल्व किए हो पिछले क्लास 9th में। सिंपल सा ही होता है, पक्षांतरण मतलब पक्ष अंतरण, अंतरण मतलब चेंज करना, ट्रांसपोज मेथड। तो जैसे आपको पता ना, समीकरण जब भी लिखेंगे तो एक LHS होगा और एक RHS होगा, एक बायां पक्ष होगा, एक दायां पक्ष होगा, और बीच में क्या होगा, इक्वल टू का साइन होगा। अभी ध्यान से सुनना, सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, टर्म के साइड का अदला बदली करते हैं, मतलब ट्राई करते हैं कि सारे वेरिएबल, सारे चर वाले एक साथ रहें, सारे अचर एक साथ रहें, एक तरफ रहे। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होता है, कुछ टर्म को, कुछ पद को LHS से RHS की तरफ मूव करना होता है, शिफ्ट करना पड़ता है, या कई बार होता है RHS से LHS की तरफ शिफ्ट करना होता है। और जब ये शिफ्ट करते हैं तो इस क्रम में जिस भी टर्म को आप शिफ्ट कर रहे हो उसका साइन चेंज करेगा। बड़ा आसान भाषा में आपको बता रहा हूं, साइड चेंज, अगर आप साइड को चेंज करोगे तो उनका साइन भी चेंज करेगा, साइन चेंज करेगा। अब साइन चेंज करने का जो नियम है वो आपको ध्यान रखना है, सर जो प्लस है वो बन जाएगा माइनस, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, प्लस बन जाएगा माइनस और माइनस बन जाएगा प्लस, ठीक है। जो भाग है या गुना जो है, जो मल्टीप्लाई है वो बन जाएगा आपका भाग, और जो भाग है वो बन जाएगा गुना, ठीक है, गुना बन जाएगा भाग और भाग बन जाएगा गुना। अब यहाँ पर आपने याद किया क्या, अरे कुछ चीजें हो सकती है कि मैं एग्जाम्पल से करवाऊंगा तभी समझ में आएगा। अभी आपने ये समझा क्या कि अगर टर्म्स को अगर हम बाएं से दाएं ले जाएं या दाएं से बाएं ले जाएं तो उसका साइन क्या करेंगे, चेंज करेंगे, प्लस माइनस में बदलेगा, माइनस प्लस में बदलेगा, गुना भाग में बदलेगा, भाग गुना में बदलेगा। इतना समझ में आ गया। अभी एग्जाम्पल से करेंगे और क्लियर होगा। छोटे छोटे 4 क्वेश्चन है, ठीक है, 4 क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल से। देखो ये जो भी मैंने अभी बताया ना, इसको एक्सप्लेन करेगा, इसको समझिएगा, एक एक करके इसको डिस्कशन करेंगे। बाकी मैं ऑप्शन क्वेश्चन को हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। चलिए एक एक करके डिस्कस करेंगे, बेटर रहेगा। 16 सर 16 16। अच्छा देखो यहाँ आसान क्वेश्चन है, मुझे पता है बहुत बच्चों 16 आएगा। 16 आएगा, चलो ठीक है। तो यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ, कुछ चीज एक्सप्लेन करता हूँ। देखो पहली बात ये है, मुझे पता है बाकी बहुत सारे बच्चों को ये पता होगा, सॉल्व करना कई बार यूज किया है आपने। सॉल्यूशन का मतलब हल निकालना है, चर का मान बताना, मतलब हर एक क्वेश्चन में यहाँ पर एक्स का मान बताना है, ओके। अब यहाँ से बोलेंगे सर एक्स का मान 16 आपने बता दिया ना, कैसे किया, एक्स का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, 4 को उधर भेजेंगे। अब 4 को जब उधर भेजेंगे तो आप 4 जो है यहाँ प्लस का 4 है, बाएं तरफ है प्लस का 4, तो प्लस का 4 जब उधर जाएगा तो प्लस का 4 कन्वर्ट होके बन जाएगा माइनस का 4, ठीक है, वो प्लस का 4 नहीं जाएगा, वो माइनस हो जाएगा, तो 20 में से घटा देंगे, 20 माइनस 4 हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 20 में से 4 घटा करके 16 आ जाएगा। क्लियर है इतना, क्लियर, बताओ सर अगर मैं इसी में आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ, मैं पूछ रहा हूँ m माइनस 8, या चलो माइनस का नहीं लिखता हूँ, प्लस ही लिखता हूँ, m प्लस 8 बराबर 20, तो m का वैल्यू कितना आएगा, 12 सर 20 माइनस 8 20 माइनस 8, तो सीधे बोलेंगे सर ये 8 उधर जाएगा और घटाव हो जाएगा, 20 माइनस 8 हो जाएगा, तो यहाँ से m का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 20 में से 8 घटा देंगे 12 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा था, यहाँ पे चर का मान मैंने बता दिया, ठीक है। अब इसको मिटा देता हूँ, सिंपल सा। अगला क्वेश्चन ये करके बताइए मुझे, x माइनस 4 अगर 20 है तो x का मान कितना होगा, बेटर होगा कि चैट में लिख दो, 24, चलो ठीक है, आपने माइक ऑन करके बताया, बिल्कुल सही है। यहाँ पर x माइनस 4 अगर 20 है तो हम कहेंगे सर माइनस का 4 अगर उधर जाएगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, अचर वाले को एक तरफ रखेंगे, ठीक है, अचर वाले को एक तरफ रखेंगे, चर को एक तरफ रखेंगे, x इधर लिख दो 20, और ये माइनस का 4 जो उधर जाएगा तो ये प्लस का 4 बन जाएगा, तो माइनस 4 बदल करके बन जाएगा प्लस का 4। यहाँ पर बोलेंगे सर प्लस का 4 आ जाएगा, x में 20 में 4 जोड़ दीजिए, 24 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा x का मान 24। इसमें कोई डाउट है किसी का, आसान है ना। तो ये रूल बस बता रहा हूँ, फिर क्वेश्चन करेंगे ऐसे और भी बढ़िया बढ़िया। देखो ये क्वेश्चन क्या लिखा है, 4x बराबर 20, इसका आंसर क्या आएगा, x का मान 5 सर 4 5 से 20 कट जाएगा, 4 से 20 कट जाएगा, ठीक है। देखो इसमें समझिए, कुछ बच्चों को यहाँ पर डाउट हो सकता है, सर यहाँ भी तो ये x के आगे प्लस का साइन है। देखो यहाँ पर समझो, मैं आप समझा रहा हूँ, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। x के आगे प्लस का साइन है लेकिन उधर जाएगा तो यहाँ पर माइनस में नहीं बदलेगा, क्योंकि यहाँ पर समझिएगा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ये आपको पता है 4x लिखने का मतलब 4 इंटू एक्स, ऐसा होता है क्या, है कि नहीं। और x 4 इंटू एक्स लिखने का मतलब हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, सर x इंटू 4, एक्स और 4 गुना है आपस में,
है कि नहीं? तो आप इतना लिखोगे नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप इतना लिखिएगा, आप सीधे इतना लिखोगे सर 4x कहने का मतलब क्या हुआ 20 के बराबर। तो जब भी ऐसा लिखा रहेगा इसका मतलब x का मान कितना होगा सर 4x के साथ गुना है, 4 अगर x के साथ गुना है, 4 को आप अगर दूसरी तरफ लेके जाओगे तो वो भाग हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली बोलेंगे सर ये 20/4 बनेगा, यहाँ पर माइनस नहीं कर सकते, अगर आप ऐसा लिख दोगे 20-4 तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली आप दीजिएगा, देखिएगा यहाँ पर 4x कहने का मतलब 4x के साथ गुना हो रखा है, दूसरे तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो 20 में से 4 डिवाइड करिएगा, डिवाइड करने का मतलब 4 पंजे 20, तो आंसर क्या आएगा आपका आंसर 5 आएगा। क्या नहीं आ रहा है बताओ? आवाज में अगर प्रॉब्लम है तो लेफ्ट करके ज्वाइन करो, ठीक है। चलो तो x का मान 20 आ गया, इतना क्लियर है ये वाला? बताओ। तो इसको मैं यस रहने देता सर। हूँ, इससे मिलता जुलता मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, मुझे बताओ अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ 8x बराबर 56, तो x का वैल्यू कितना आएगा? 7 सर। 7 आ जाएगा। सभी लोग को समझ में आ रहा है? 56/8 क्यों हो रहा है? 56/8। 56/8 हो गया, ठीक है। नीचे चला जाएगा तो यहाँ बोलोगे सर 8 7 56, ठीक है। सिंपली क्या हो रहा है 56 को 8 से भाग लगा दे रहे हैं, ठीक है। 56 को 8 से भाग लगा रहे हैं, उधर गुना में था इधर आकर भाग हो जाएगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 7 8 56, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ और अभी आइए ये लास्ट क्वेश्चन पर, इस टाइप के सबसे आसान वाला ये क्वेश्चन। और x/4 अगर 20 के बराबर है तो कितना आएगा x का मान? 60 सर। 80 सर। 80 आएगा। देखो x/4 लिखने का मतलब क्या होता है? x/4 लिखने का मतलब x में 4 से भाग देना, x में सर 4 से गुना हो भाग देना, जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर भाग है बाएं तरफ, दूसरे तरफ जाकर गुना हो जाएगा। अब वही बात है कि बार बार इतना लिखना नहीं है आपको, क्लास 10th में हो ना, क्लास 4 5 में तो हो नहीं, तो हमें क्या करना होगा थोड़ा फास्ट तरीका पता होना चाहिए। 4 नीचे में है तो ये 4 20 से जाकर गुना हो जाएगा, ठीक है। तो जाकर गुना हो जाएगा, नीचे वाला नंबर ऊपर से जाकर गुना हो सर जाएगा, x का मान कितना बनेगा 80 बनेगा, ठीक है। तो ये आंसर, ठीक है। ये क्लियर? यस सर। समझा दो। ये दोबारा समझा दो, ठीक है। तो यहाँ पर समझिए x/4 कहने का मतलब क्या हुआ, x में 4 से भाग दिया गया। अब भाग बदल करके क्या होता है दूसरी तरफ जाकर भाग गुना में बदलेगा ना। तो आपको पता है सर यहाँ पर अगर लिखा गया x/4 बराबर 20, तो सिंपली आप बोलिएगा ये जो 4 नीचे में है जो भाग में है जाकर 20 से गुना हो जाएगा, ठीक है। गुना कर दीजिए, x बराबर 20 गुना 4, और 20 को 4 से गुना करेंगे, 4 दूनी 8 और 1 0, तो आंसर आ जाएगा 80। क्लियर? बताइए मोक्षित, यस समझ सर। में आया? चलिए अभी मैं छोटे छोटे ऐसे ही टाइप के कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। स्क्रीन कैसे नहीं दिख रही? स्क्रीन बिल्कुल प्रॉपर है, नेटवर्क का इशू हो सकता है फिर, और तो कोई दिक्कत है नहीं, स्क्रीन बिल्कुल सही है। सर देखो स्क्रीन का दिक्कत होगा ना मैं आपको बता दूंगा। हाँ बताओ। हाँ सर योगेश मेरे बोलो। को नहीं दिख रही सर स्क्रीन। लेफ्ट करके ज्वाइन करिए ना, लेफ्ट करके सर ज्वाइन दिख करिए, ही सही हो नहीं है। जाएगा। सर 2-3 बार काट के कर ली। काट के ज्वाइन किया, एक बार और ट्राई कर लो, मेरे बोलने पर एक बार और करो, ठीक है। एक बार लेफ्ट करो ज्वाइन करो, शायद सही हो जाए, या Yes, फिर sir. नेट को ऑन ऑफ करके चेक करो, ठीक है। नेट को ऑन ऑफ करके चेक करो, इसमें कुछ नहीं कर सकते। चलिए सर तो यहाँ ये पर दिखा आपका रही एक, है। चलो मैं ऐसा लिख रहा हूँ m/9 बराबर -3, मुझे m का वैल्यू चाहिए। सर 3। और अब मैं बिल्कुल कह रहा हूँ सभी का आंसर चैट सेक्शन में आना चाहिए, अभी बिल्कुल चैट सेक्शन में, क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर आप बिल्कुल चैट में लिख सकते हो। -27 सिंपल। तो आप यहाँ बोलोगे सर m/9 लिखा हुआ है, ये 9 जो है -3 से जाकर गुना सर होगा, अभी नहीं ठीक है। ये गुना कर दीजिएगा, m बराबर -3 गुना, अभी भी नहीं दिख रहा? फिर आपको रिकॉर्डिंग देखना होगा। सर नेट प्रॉब्लम है इसके। हाँ नेट प्रॉब्लम है, बाकी सभी को दिख रही है, ठीक है। अगर स्क्रीन का दिक्कत मेरे तरफ से होता है ना मैं बिल्कुल बता देता हूँ, तो m का सर वैल्यू फिर से समझा दो। -27 आएगा। अभी दिख रहा सर है फिर स्क्रीन? से पहले ये समझा बताओ, दो सर कुछ देखते अभी हैं। दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। बताओ। नहीं मैं युगेश से पूछ रहा हूँ, ठीक है। चलो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। m/9 बराबर -3 का है, मतलब सर 9 जो इसमें है कुछ भाग है, देखो समझा दो ठीक सर है। फिर से ही। तो m का वैल्यू कितना होगा -3। हाँ फिर तो समझा रहा हूँ, सुनिए तो ध्यान से। m का वैल्यू 9 से डिवाइड कर, m जो है 9 से भाग लगाया गया, तो m/9 कहने का मतलब m भाग 9। तो इसका मतलब m जो है, m का वैल्यू कैसे आएगा, 9 को -3 से गुना करेंगे, -3 से गुना करिए, -3 × 9, और आपको पता है m का वैल्यू कितना मिलेगा, 9 × 27, और यहाँ पर माइनस आएगा, एक पॉजिटिव का नंबर एक नेगेटिव से गुना होगा तो नेगेटिव आएगा, तो -27 हमारा आंसर आएगा।
ठीक, चलो और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बिल्कुल ऐसा टाइप पूछ दे रहा हूँ। अगर मैं लिखा k बाई माइनस का 8 बराबर 3, या 3 ही क्यों लिखे, चलो मैं 4 लिख देता हूँ। अब मुझे आंसर चैट सेक्शन में लिख के बताइए क्या आंसर आ रहा है, बताओ। k बाई माइनस 8 अगर 4 के बराबर है तो k का वैल्यू बताइए, k का मान कितना आएगा। चलो -32 आ गया सभी का, तो यहाँ पर k का वैल्यू कितना आएगा। आप सीधे बोलोगे सर -8 × 4, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव से गुना होगा, सर 32 दिख मिलेगा नहीं रहा और एक स्क्रीन माइनस पे का लिखो मिलेगा। रहा। फिर नेटवर्क का इशू है, फिर आप माइक बंद कर दो और फिर आप ट्राई करो लेफ्ट करके ज्वाइन करने का, या फिर नेट को ऑन ऑफ करके, यही सॉल्यूशन है ना। इससे क्या हो रही है, आप क्लास डिस्टर्ब कर रहे हो एक तरीके से, सर ठीक है। तो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा फिर। सर ये चैट में कुछ कुछ लिख रहे हैं। नहीं, चैट में तो कुछ नहीं आ रहा। चलो ठीक है, इसको पढ़ो, ये ठीक है, -32 सर इसमें समझ में आ ऐसे रहा है। लिखा मेसी चलो ठीक फुटबॉल है, अभी जर्सी पढ़िए वाले। इसको पढ़िए, समझ में आया ये, बताओ। यस सर। चलो ये क्वेश्चन क्लियर है। अभी मैं एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ आपसे। अगर मैंने लिखा 7m बराबर 21, m का वैल्यू बताइए। 3 सर। 3, तो यहाँ पर क्या आएगा, सिंपल समझिए। 7m जब भी लिखा हुआ है मतलब 7 गुना m है ये। 21 आप कह बटे सकते हो 7। 7 और m बराबर 21 है, तो यहाँ से 7 गुना m है, तो m का वैल्यू कितना आएगा सर, 21/7। ये जो 7 है नीचे चला जाएगा, और यहाँ से आप काटिए 7 या 21 आएगा, तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, m का वैल्यू 3 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं ऐसा लिख दूं, तो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ 5m, या फिर मैं लिखता हूँ 13m बराबर 13, तो यहाँ पर m का वैल्यू कितना आएगा, 1। 0 नहीं आएगा क्या। अगर मैं सर ऐसा कुछ लिख दूं, दिख नहीं रहा। m का वैल्यू जो आएगा 13 - 13, ये सही है कि गलत है। सही है सर। गलत है ये सर। सही है, कौन सही है, कौन सा सही है, 13/13 या 13 - 13। 13 सर। 13/13, तो ये देखना गलत हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा ये समझिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, क्वेश्चन में लिखा हुआ था अभी 13m सर जो गुना में बराबर होता है 13, भाग में चला जाता तो है। भाग में चला जाता है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर 13 जो है m के साथ गुना हो रखा है ना, तो आपको सर m का जो वैल्यू होगा वो भाग देना पड़ेगा, नीचे चला जाएगा 13/13। और आपको पता है किसी संख्या को उसी संख्या से डिवाइड करेंगे, आंसर हर अगर बराबर रहेगा तो 1 आता है। ठीक है, तो 13 को 13 से डिवाइड करिएगा तो ये 1 मिलेगा, यहाँ पर 0 नहीं आएगा। ठीक है, अगर मैं कभी लिखता हूँ कि 5k = 5, तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा आपको सर, 5/5। 1। ठीक है, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये सारी चीज ध्यान रखिएगा। पोल में दूंगा, पहले प्रैक्टिस तो कर लो, सिर्फ पोल पूछो क्या, पहले प्रैक्टिस कर लीजिए फिर पोल पूछ लूंगा, पहले प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद अगर मैं क्वेश्चन ऐसा देता हूँ, -3m बराबर 3, यहाँ पर आंसर क्या आएगा, माइनस है। माइनस माइनस। देखिए यहाँ पर -3 है, -3 गुना m है, इसको समझिएगा, -3 गुना m है, ये 3 के बराबर। तो यहाँ m का वैल्यू क्या आएगा, 3/-3। ये जो -3 आपका यहाँ पर गुना में है m के साथ, ये दूसरी तरफ जाकर भाग हो जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा -3, और 3 से 3 काटिएगा तो आपका 1 मिलेगा, और ये माइनस का साइन जो है ये -1 आ जाएगा। ठीक है, तो m का वैल्यू -1 आएगा। ठीक है, क्लियर, इसमें कोई इशू नहीं। ऐसा मत कर देना कि -3m अगर 3 के बराबर है, तो आप कई बच्चे ऐसा कर देते हैं कि 3 + 3 कर देते हैं उधर ले जाकर। ठीक है, तो ऐसे नहीं जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि गुना में था वो, गुना में रहेगा तो भाग में जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन है आपके लिए कुछ ऐसा, 5x - 3 = 27 है अगर, तो आपसे x का मान पूछा जा रहा है। अभी 2-3 क्वेश्चन करते हैं अभी, उसके बाद बोल करेंगे। x का वैल्यू बताओ लिखकर, कितना आएगा। 5x - 3 अगर 27 के बराबर है तो x का वैल्यू कितना होगा। 6 सर। 6 सर। x का वैल्यू मनोज का आया है 6, बाकी बच्चे चैट में लिख के बताओ। देखो हम क्या करेंगे, अचर वाले को एक तरफ रखना चाहेंगे, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे सर, ये थोड़ा सा एक लेवल और ऊपर गया है, तो 5x जो अचर वाला टर्म है, तो इस पूरे 5x को एक साथ लिखिए, 5x को एक साथ लिखो बराबर। तो पहले 27 और 3 प्लस हो जाएंगे, 30 हाँ हो जाएंगे, 27 फिर और, इसको 5 से काट देंगे। ठीक है, बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया आपने। ये -3 जो उधर जाएगा तो उधर जाकर ये +3 बनेगा, तो ये -3 जब उधर जाएगा तो +3 बनेगा, ये देगा 27 + 3, और यहाँ से आपका आ जाएगा 5x बराबर
27 प्लस 3 30, ठीक है। 5x का मान 30 आ गया। अब ऐसा क्वेश्चन तो किया था अभी, सर अगर 7 5x 30 के बराबर है, x, अच्छा माइक बंद कर लो अभी, ठीक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, अभी ध्यान से सुनिए, फिर क्या होगा आपके वजह से बाकी बच्चे भी नहीं सुन पाएंगे, ठीक है, बाकी बच्चे को भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा, 30 बटा में 5, ये 5 जो है गुना में, ये नीचे में चला जाएगा, ठीक है, 30 बटा सर आप 5। मेरी सुनते और ही नहीं हो। हाँ बोलिए योगेश, क्यों नहीं सुनता हूँ, बिल्कुल सुनता हूँ आपकी, बताओ, बोलो, सर जी बोलिए, क्या बोला, फिर से बताओ। कहा सुनते सर, मैंने क्या बोला सर, स्क्रीन नहीं आती है, दिख नहीं रहा, बता दो, आप सुनते ही नहीं हो। मैं बता चुका हूँ कि ये सर देखो मैंने यहाँ पर आपको बार आपका, बार बोला सर, सुनो, आप सुनते ही नहीं हो, मेरी बात सुनिए क्लास पहले, वाले को मेरी ध्यान बात दे रहे सुनिए, हो। अरे मेरी बात तो सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ कि आप लोग, आपने मुझसे बोला कि स्क्रीन नहीं दिख रही है, ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि लेफ्ट करके ज्वाइन करो, तो आपने 2-3 बार लेफ्ट करके ज्वाइन किया, अब इसमें क्या कर सकते हैं, नेटवर्क का हाँ इशू है सर। आपकी तरफ, है ना, आपके तरफ क्या नेटवर्क का इशू है, तो क्लास तो स्टॉप नहीं कर सकते, तो आपके लिए मैं इतना कर सकता हूँ कि आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग सेंड करूंगा, तो अगर बहुत ज्यादा इशू हो रही है तो, अगर स्क्रीन रुक रुक के आ रही है, ठीक है, अगर स्क्रीन रुक रुक के आ रही है, अगर कोई भी डाउट होता है तो आप पूछिए, बिल्कुल मैं आपको डिस्कस करूंगा, डाउट है तो डिस्कस करूंगा, लेकिन अगर स्क्रीन नहीं दिख रही है, अगर सर सभी मेरी को नहीं रील दिखती, लगा दी सर, ठीक है। देखो अगर सभी को नहीं दिखती ना, बिल्कुल मैं रुक जाता हूँ, लेकिन सिर्फ आपको नहीं दिख रही होगा, बाकी सभी को दिख रही है, मतलब आपकी तरफ सर नेटवर्क का इशू है, तो क्लास स्टॉप नहीं कर सकते। हाँ आप बताओ, सर मेरी हाजिरी तो बोलो, लग जाएगी ना सर? नहीं आया, आवाज नहीं आया, फिर से बोलो। ऐसे कह रहा है सर, मेरी अटेंडेंस लग जाएगी। अटेंडेंस मैं लगवा दूंगा, लेकिन आप पूरी क्लास ट्राई करो, लेफ्ट सर मेरी करके हाजिरी ज्वाइन लग करके, देखो जाएगी ना सर? अटेंडेंस लग जाएगी, उसका टेंशन मत लो, लेकिन इंपॉर्टेंट है सीखना, अटेंडेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीखना, ठीक है। तो अगर आप क्लास कर पाते हो तो कर लीजिए, ठीक है, अगर स्क्रीन नहीं दिख रही लेफ्ट करके 2-3 बार ट्राई करो, सही हो जाएगा, और कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलिए, ओके, चलो ठीक है, क्या लिख रहे हो, चलो अभी कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं मोहित, कोई बात नहीं, कई बार हो जाता है नेटवर्क का इशू, हमारे तरफ भी हो जाता है कई बार, लेकिन हमारे तरफ होगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो 5x का वैल्यू होगा 30 है, तो x का मान कितना होगा, x का मान जो होगा 30 बटा 5 होगा, और 30 बटा 5 कहने का मतलब 5 छक 30, ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया, समझ में आया, ये क्लियर है, आसान है। 6x माइनस 4 बराबर 40, इसको सॉल्व कर दो, ठीक है। तो अभी एक क्वेश्चन आदित्य ने लिखा है, आदित्य का क्वेश्चन है कि सर अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखा है 6x माइनस 4 बराबर 40, चलो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो आप सिंपली कहोगे सर 6x का वैल्यू कितना आएगा, 6x बराबर, ये उधर जाएगा 40 प्लस 4, कॉन्स्टेंट वाले को एक तरफ रखिए, ठीक है, 6x बराबर 40 प्लस 4, यहां से 6x का वैल्यू क्या आएगा, 44, ठीक है, जोड़ा 44 आ गया। अब 6x का वैल्यू अगर 44 है तो ये 6 जो है नीचे चला जाएगा, भाग हो जाएगा, तो x बराबर 44 बटा 22 में बटे 6, 3 सर। ठीक है। अब 44 बटा 6 आंसर नहीं लिखेंगे, बिल्कुल अभी आपने जो आंसर बोला बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में सरलतम रूप में लिखेंगे, देखो यहाँ पर आंसर नहीं छोड़ेंगे, ये अधूरा है, ठीक है, ये जो सॉल्यूशन है अधूरा है, ठीक है, इसको हम सिंपलेस्ट 2 यानी से सरलतम रूप कटेगा में सर। छोड़ेंगे, 2 से काटेंगे इसको, 2 से कटेगा 3 बार में, 2 3 6, और 2 से कटेगा 22 बार में, ठीक है, तो ये कहेंगे आंसर 22 बटा 3, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, 22 बटा 3, तो आंसर ऐसे भी आ सकते हैं, फ्रैक्शन में आ सकते हैं, भिन्न में आ सकते हैं, क्लियर। और ये मैंने आपको पहले पढ़ाया ना, सरलतम रूप में आंसर छोड़ना है, ठीक है। चलिए और भी क्वेश्चन करें, चलो यस क्वेश्चन सर। है आपके लिए, अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ 7m प्लस 8 बराबर 15, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या है, और बेटर होगा कि आप चैट में लिख दीजिए, बेटर होगा कि आप चैट में लिखिए। अतुल का आंसर आ गया है, और ईमानदारी से लिखिएगा अपना आंसर, देखो उससे मुझे समझ में आता है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, फिर मुझे ही नहीं पता चल पाएगा आप अगर एक दूसरे का देख के करोगे। मोहित आपने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी है, देखो आपने उधर ले जाकर जोड़ दिया, सर ये समझा दो सर। बिल्कुल समझाऊंगा, पहले खुद से ट्राई करो ना। देखो यहाँ पर क्या बोलेंगे, 7m बराबर, ये कांस्टेंट है, अचर है, और ये भी अचर है कांस्टेंट, 15 और 8, तो कांस्टेंट को एक साथ रखेंगे, तो 8 उधर जाएगा, और उधर ले जाकर आप जोड़ कैसे रहे हो, काफी बच्चे 23 कर दे रहे हैं इसको, 15 में से 8 घटेगा ना, प्लस का जो 8 है, प्लस का 8 को अगर आप चेंज करोगे साइड, तो माइनस का 8 बनेगा कि नहीं बनेगा, आपको पता है साइड चेंज,
तो साइन चेंज, ये बताया ना, साइड चेंज साइन चेंज, तो प्लस का 8 बन जाएगा माइनस का 8, तो बनेगा 7m बराबर 15 माइनस 8 7। तो m का वैल्यू कितना मिलेगा, m का वैल्यू 7/7, ठीक है, और 7/7 का आने का मतलब 1 आ जाएगा, ठीक है, तो m का वैल्यू 1 आ गया। समझ में आया, ये क्लियर है? सर ये मेरे को करने दो सर। क्लियर इतना? 7m + 8 बराबर 15, 7m का वैल्यू 15 माइनस 8, 7 का वैल्यू 7, तो m का वैल्यू 7/7 यानी 1। चलो आगे बढ़े, चलो अगला सर ये क्वेश्चन मेरे को क्या है, करने दो सवाल सर ये। स्क्रीनशॉट लीजिए, 5 सेकंड रुक रहा हूँ, 5 4 3 2 1। चलिए अभी आगे क्वेश्चन है आपका a+4 बराबर 25 माइनस 6 है। तो यहाँ पर आप पहले ट्राई करो खुद से सॉल्व करने का, उसके बाद मैं ट्राई करूंगा। अच्छा ये पहला क्वेश्चन है ऐसा वाला, तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन अगला वाला आपसे दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है नहीं आपका? सर, हम करेंगे 2 मिनट। चलो ठीक है, करो आप, सभी लोग करो। योगेश आप सुन रहे हो मुझे? आपका माइक ऑन है, आप माइक अपना बंद कर दीजिए। देखो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप काफी दिनों से क्लास कर रहे हो, तो ऐसा कैसे होता है कि आपका माइक ऑन रह जाता है? ट्राई करिए। तो m का वैल्यू आ रहा है, a का वैल्यू आ रहा है आपसे, तो एक बच्चे का आंसर आया है 3, 3 दो सर। बच्चों का आंसर आ गया है 3, 2/7, 2/7 कैसे आ रहा है यहाँ पर? 2/7, 2/7 नहीं आना चाहिए। हमारा ठीक है सर। हाँ आपका ठीक है। चलो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखो पहला क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ अभी, और इसको समझिएगा, इंपॉर्टेंट ऐसा क्वेश्चन, अभी 1-2 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। देखो लिखा क्या गया है, a+4 बराबर 25 माइनस का 6a 6 से। कोई बात नहीं अतुल, यहाँ पर समझिए, आप क्या ट्राई करोगे, चर जहां भी लिखा हुआ है, चर वाला टर्म हम बायां साइड रखेंगे, अचर वाला टर्म दायां साइड रखेंगे, जहां भी कांस्टेंट है उसको राइट साइड, जो वेरिएबल वाला है उसको लेफ्ट साइड। तो वेरिएबल आपको दिखेगा यहाँ पर, वेरिएबल यानी चर, एक a और एक माइनस का 6 है, इन दोनों को हम बाएं तरफ रखेंगे। तो बाएं तरफ रखने के लिए क्या करेंगे, a तो बाएं तरफ है, तो a को बस a लिख दीजिए। ये माइनस का 6 जो है, ए ये प्लस माइनस का 6 6। जब इधर जाएगा तो प्लस का 6 बन जाएगा। अभी ध्यान से सुन लो मेरी बात, ठीक है, माइनस का 6 जब इधर जाएगा तो प्लस का 6 से हो जाएगा, फिर नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना, ठीक है, प्लस का 6 से बन जाएगा बराबर। उसके बाद दाएं तरफ क्या रखेंगे, दाएं तरफ कांस्टेंट यानी अचर वाले टर्म को रखेंगे। तो यहाँ पर आप सोचिए अचर वाला टर्म है कहाँ कहाँ पर, अब मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ। एक अचर आपका 25 है कांस्टेंट, और एक है 4, तो ये दोनों अचर है ना, तो इन दोनों को हम दाएं तरफ रखना चाहेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, सर 25 तो दाएं तरफ था ही, 25 तो 25 रहेगा, लेकिन ये प्लस का 4 जब उधर जाएगा तो प्लस का 4 क्या बन जाएगा, अब मुझे बताओ माइक ऑन करके, प्लस का 4 उधर जाकर क्या बनेगा, माइनस का 4। माइनस का 4, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 4। ये मैंने ट्रांसपोज किया, पक्षांतरण किया। अब यहाँ से आपको पता है a+6 से, अब a कहने का मतलब ये 1a है ना, तो 1 और 6 जोड़ेंगे, समान पदों को जोड़ना आपको पता है, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 7 बनेगा और a बनेगा, तो ये 7 है। और यहाँ 25 में से 4 घटाएंगे तो 25 में से 4 घटा करके आपका 21 बन जाएगा, ठीक है, 7 है बराबर 21। अब 7 जो है a के साथ गुना में है, 7 जो a के साथ गुना में है, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 21/7, और 21/7 आंसर तो नहीं छोड़ेंगे आप, ठीक है, तो 21/7 आंसर नहीं छोड़कर हम इसको क्या कहेंगे, सर 7 या 21, ठीक है, तो a का वैल्यू कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। अभी क्लियर है सभी को, बताओ। अब इसमें किसी का डाउट है तो बिल्कुल माइक ऑन करके पूछिए, अगर क्लियर है तो वाई लिख के बताओ, अगर क्लियर तो यस लिख के बताओ। नो सर। यस सर। क्लियर, अगर कोई भी डाउट है तो डिलीट दो। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्लियर है तो, और ये क्वेश्चन आप लोग करोगे, मैं नहीं कर रहा, ट्राई करिए, और इंपॉर्टेंट। अब योगेश मैं आपको रिमूव करूंगा क्लास से, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता ये चीज, तो मेरा काम ये नहीं, आप जितने छोटे बच्चे तो हो नहीं क्लास 4-5 के, मैं हर क्वेश्चन के बाद आपसे बोलते रहूं कि आप अपना माइक बंद कर लो, है कि नहीं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। और अगर इस तरीके से अगले बार आपका माइक ऑन होगा
बिना वार्निंग के मैं क्लास से आपको रिमूव कर दूंगा। ठीक है, तो 8y माइनस बराबर 500। माइनस का कितना बोला, फिर से बताओ। 500। एक आंसर आ रहा है 5, ऑप्शन नंबर ए। एक आंसर आ रहा है माइनस का 5, और कुछ है क्या? 5 या -5? एक बार लिखी होगे, एक बार, ओनली वन टाइम। बी। देखो यहां पर आप क्या बोलोगे, सर क्वेश्चन लिख देते हैं पहले। क्वेश्चन में लिख देता हूँ 8y + 40 बराबर 5 + y। अब मुझे पता है जहां जहां भी चर होगा सर उसको मैं बाएं तरफ लिखूंगा। ठीक है, तो बाएं तरफ रखना है। तो 8y यहाँ पर चर है, y यहाँ पर चर है, तो y वाला चर हो गया, इसको एक तरफ लिखिए। तो 8y को तो मैं 8y ही लिख देता हूँ क्योंकि बाएं तरफ था, अभी बाएं है। लेकिन जो y है, ये y को मैं अगर इधर लाऊंगा तो y प्लस का y है, वो चेंज करके माइनस का y बन जाएगा। तो ये जो प्लस का साइन आपको दिख रहा है ये बन जाएगा माइनस का y, तो 8y - y बनेगा। ठीक, बराबर। अब अचर को देखिए, अचर को एक तरफ रखना है, अचर हमारा 5 है और यहाँ पर 40 है, तो इनको एक तरफ रखना है दाएं तरफ। तो 5 को तो 5 लिख दिया, दाएं तरफ है वो दाएं ही है। लेकिन 40 जब उधर जाएगा तो 40 जाएगा कि माइनस का 40 जाएगा? माइनस का 40 जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है यहाँ पर प्लस का 40 है, उधर जाकर के माइनस का 40 बन जाएगा, तो ये माइनस का 40 बना। अब 8y में से y घटाएंगे। अब यहाँ पर पता है y कहने का मतलब क्या होता है सर, 1y। तो 8 में से 1 घटाएंगे बनेगा 7y, और 5 में से 40 घटाकर आप गलती मत करना 35 लिखने की, 35 तो आएगा 35,000 तीन लेकिन बढ़ेगा सर। माइनस का साइन आएगा, बड़े वाला का। ठीक है, 40 के आगे माइनस का साइन है, इतना भी नहीं करना, तो याद रखेगा छोटा नंबर में से बड़ा नंबर घटाएंगे नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का 35 आएगा। ठीक है, यहाँ से y का वैल्यू कितना मिलेगा, y का वैल्यू 35 -35/7। अब इतना तो आंसर नहीं छोड़ सकते हैं, अगर 7 से नहीं कटता तो छोड़ देते, लेकिन 7 से कट रहा है ना, तो काटिए इसको। 7 से कम 7, 7 पंजे 35, तो आंसर बोलेंगे सर ये माइनस का 5 आएगा। ठीक है, सर क्लियर? दोबारा समझा दो। इसको दोबारा समझा दूं, कहां पर डाउट हुआ, इसमें तो कुछ नया नहीं था। चलो, ये समझ में आया क्या मोक्षित आपको, कि चर जो है हमारा Yes, 8y, sir. मोक्षित आप अपना माइक ऑन कर लो। ठीक है, ये दिख रहा है कि 8y यहाँ पर चर है और यहाँ पर चर है ना, दो जगह चर है। Yes, sir. तो 8y को मैं 8y लिख दे रहा हूँ, बाएं तरफ है बाएं तरफ लिख दिया। y को मैं अगर इधर लेके आऊँ, दाएं से बाएं लाऊं, तो प्लस का y लिखे कि माइनस का y लिखे, आप बताओ। माइनस। माइनस, अच्छा सिर्फ मोक्षित बताएंगे क्योंकि मोक्षित का डाउट है, उन्हीं ने पूछा था। ठीक है, माइनस का y बराबर। अब देखो 5 अचर है और 40 अचर है, 5 को मैंने 5 लिख दिया, दाएं तरफ था दाएं ही है। 40 को मैं इधर लेके जा रहा हूँ, तो 40 जाएगा कि माइनस का 40 जाएगा? सर माइनस का 40। माइनस का 40 जाएगा ना, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, प्लस का 40 माइनस का 40 बन गया। 8y में से y घटाने पर क्या मिलता है मोक्षित? 7y। 7y। और 5 में से 40 घटाने पर क्या मिलता है? 35। गलत। फिर 40 में से 5 घटाने पर क्या मिलेगा बताओ? माइनस 35। माइनस 35। -35 मिलेगा ना, तो ये कैसे गलती कर देते हो? 5 में से 40 घटाएंगे तो बड़ा वाला का साइन लगाएंगे। ठीक है, छोटा नंबर में से बड़ा नंबर घटाएगा तो नेगेटिव मिलेगा, तो माइनस का 35। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ? -35/7 आएगा, नीचे चला सर जाएगा ना ये सात। कटेगा। हाँ कटेगा, तो यहाँ पर आप सीधे काटिए इसको, 7 पंजे 35। ठीक है, तो आप बोलो सर यहाँ पर आंसर आएगा -5। समझ में आया? यस सर। चलिए, तो ये तो आपने कर लिया, आपने खुद से तो किया, थोड़ा सा ध्यान से करिए। ठीक है, चलो तो ये आंसर आ गया आपका। अभी एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ, उसके बाद पोल में पूछूंगा। ठीक है, अब फ्रैक्शन वाले अगर क्वेश्चन आ जाए कुछ ऐसे, पहले ये आपको याद है क्या, ये बताओ। अगर मैं ऐसे दिया था आपसे a/m + b/m, ये कर लेंगे सभी बच्चे? दो जगह m है नीचे में, तो एक बार m लिख देंगे, दो बार है तो एक बार m लिख देंगे, और ऊपर वाले को जोड़ देंगे बस a + b। ठीक है, सिर्फ अंश को जोड़ते हैं, सिर्फ अंश को जोड़ते हैं। अगर मैं p/q लिख रहा हूँ आपको पता है, इसको हर कहते हैं, इसको अंश कहते हैं। ठीक है, तो आपको पता, जोड़ते सिर्फ अंश को है अगर हर सेम है तो। अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ a/m - b/m, बीच में माइनस का साइन है, तो सिंपली बोलोगे सर a में से b घटा देंगे, a - b लिख देंगे, और नीचे क्या लिखें, m में से m घटाएं या जोड़े, या फिर एक बार m आएगा? एक बार m आएगा सर। एक बार m आएगा, यहाँ m है यहाँ m है, तो यहाँ पर m आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा चीज। ठीक, a - b/m, m + b/m, इसी चीज को यूज करते हैं फ्रैक्शन वाले कुछ कैलकुलेशन। ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद पोल पूछूंगा। इसको करोगे तो कैसे करें, यहां पर देखिए, सॉल्व करिए। अचर को एक तरफ, चर को एक तरफ। चर है 6y और 2y, सॉरी 8y।
यहाँ पर क्या है आपका 8/5 और यहाँ पर माइनस का 2/5, 2/5 नहीं है, माइनस का 2/5। हमें हल करना सर। सॉल्व करना है, हल करना है। वाई का वैल्यू बताइए। अच्छा अतुल, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, वो मैं बताता हूँ, डिस्कस करूंगा उसके बारे में भी, ठीक है। -1 एक आंसर आ गया, -5/2, -1 -5/2, 2 आंसर दिख रहे हैं मुझे अभी तक। देखो यहाँ पर आप सिंपली बोलोगे सर चर वाले को कैलकुलेशन ध्यान से दीजिए, 6y और 8y एक साथ लिखेंगे, तो यहाँ पर सिंपली बोलेंगे सर 6y माइनस का 8y, क्योंकि ये 8y प्लस का है, ये देखो प्लस का 8y है, इधर सर आएगा एक तो माइनस का 8y बन जाएगा, ठीक है, माइनस का 8y बन गया। अब यहाँ पर देखिए 8/5 जो है वो दाएं तरफ था, ये 8/5 जो है दाएं तरफ है, तो मैं इसको तो दाएं में ही लिख रहा हूँ, ठीक है, राइट साइड में लिख रहा हूँ। लेकिन मुझे बताइए माइनस का 2/5 जब इधर आएगा तो क्या बनेगा, प्लस का 2/5, प्लस का। ठीक है, साइन चेंज कर लेगा। अब यहाँ पर देखिए 6y में से 8y घटा कर क्या मिलेगा, 6 में से 8 घटाओगे, 6 में से 8 घटाओगे तो माइनस का 2 2y मिलेगा और यहाँ पर y मिलेगा। अच्छा 2y कैसे आएगा, 2y 6 में से 8 घटाने पर क्या मिलता है, बड़े वाला का साइन लगेगा ना, माइनस का 2 मिलेगा, तो हमेशा छोटा में से बड़ा घटाएंगे तो नेगेटिव मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। माइनस का 2y जो है वो बनेगा 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है, तो एक बार 5 लिखेंगे और अंशों को जोड़ देंगे, 8 और 2 को जोड़ देंगे, 8 + 2, ठीक है, तो इसको जोड़ा तो मिल गया आपका 10/5, ठीक है, 10/5। मतलब हम कह सकते हैं सर माइनस का 2y जो है वो 10/5 है। 10/5 कहने का मतलब 5 से काटिए, 2 बार में कट जाएगा, फिर 2 आ जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं सर माइनस का 2y जो है वो 2 के बराबर है, यानी कि y का जो वैल्यू होगा वो 2 बटा माइनस का 2, ठीक है, -2 × y है ना वो, आप चाहो तो डिटेल में ऐसा लिख सकते हो, ठीक है, ऐसा लिख सकते हो, -2 × y बराबर 2। तो यहाँ से y का वैल्यू जो आएगा 2 बटा माइनस का 2, और ये कट के आपका आंसर क्या देगा, -1 देगा। क्लियर। अब पोल में क्वेश्चन पूछो, बताओ, रेडी हैं सभी लोग, इसमें तो गलती नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पर आंसर आएगा -1। चलिए क्वेश्चन है आपके लिए पोल सेक्शन में, पहला क्वेश्चन बहुत आसान दिखेगा आपको, बोला गया 3x + 6। चलो लो जल्दी से स्क्रीनशॉट इसकी, चलो इस पेज की स्क्रीनशॉट लीजिए, 5 सेकंड है, 5 4 3 2 1। तो ये आपके लिए पोल में क्वेश्चन, 3x + 6 अगर 18 के बराबर है तो x का मान बताइए, ठीक है। चैट आपका बंद रहेगा, आपको आंसर कहाँ देना है, पोल सेक्शन में देना है। पोल में ऑन कर दे रहा हूँ, बस थोड़ा वेट करो। कर लिया सर हल। ठीक है, योगेश माइक ऑन करते हैं और माइक डन बंद करना सर। भूल जाते हैं, ठीक है। हाँ जी योगेश, अगेन आपका माइक ऑन है, तो x का मान देखिए क्या आएगा। तो क्वेश्चन क्या लिखा गया है, सॉल्व करिएगा तभी आंसर मिलेगा। 3x + 6 = 18, आपसे पूछा जा रहा है x का मान बताइए। बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, तो बस 6 को उधर लेकर जाइए, डिवाइड करिए, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है। देखो क्लास 10th में हो आप लोग तो कैलकुलेशन में बहुत छोटा छोटा, अगर जोड़ घटाव भी गलती करोगे तो इशू है ना। आप ही सोचिए, आप अगर बहुत छोटा छोटा कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे तो फिर एग्जाम में सही आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे। तो अगर कभी 6 + 8 लिखा रहे, 5 + 3 लिखा रहे, इसमें तो गलती नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट 18 में से 6 घटाना है तो कैसे घटाएं, है ना। तो ये आप करिए खुद से, 18 में से 6 घटा करके 3 से भाग लेते। 16 आंसर आ चुके हैं, 12 आंसर सही दिख रहा है मुझे, 4 आंसर गलत। हालांकि इस क्वेश्चन में तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था किसी का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, करो इसको। सत्रह आंसर आ चुके हैं, 18 आंसर आ चुके हैं। अभी रुकेंगे 20 सेकंड और, 20 सेकंड और। अभी बहुत सारे बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया। पहले आप 3x का वैल्यू निकालिए, 3x का वैल्यू निकल जाएगा, फिर x का वैल्यू भी निकल जाएगा, है ना। 3x का वैल्यू निकालने के लिए 6 को हटाना पड़ेगा,
फिर x का वैल्यू निकालने के लिए 3 को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस है आपका। रुकेंगे लास्ट के 15 सेकंड, 15 सेकंड और 10 सेकंड और लास्ट 10 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलो, तो यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को एंड कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को डिस्कस भी करते हैं। देखो, इस क्वेश्चन को अगर गलती से गलत हो गया, बहुत ज्यादा हो रहा है आपके बैच में गलती से गलत करने वाला चीज। ठीक है, चलो, तो आप चैट में सही वाला आंसर लिख दीजिए मोक्षित, कि आपका सही वाला आंसर क्या है। 3x + 6 अगर 18 के बराबर है। चैट बंद है क्या? चैट तो ऑन होगा, चैट ऑन है। 3x आंसर बी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलोगे सर, ये प्लस का 6 जो है, ये प्लस का 6 उधर जाएगा, तो प्लस का 6 जब उधर जाएगा तो क्या बनेगा? ये बहुत ही आसान वाला क्वेश्चन है, 18 माइनस का 6, 18 माइनस का 6, प्लस माइनस में बदल जाता है। उसके बाद मिलेंगे सर 3x का वैल्यू कितना मिल रहा है, इसका मतलब 18 में से 6 घटाएंगे। अब ये डायरेक्ट लिख देंगे, 18 में से 6 घटाएंगे तो 12 मिलेगा। एक बड़ा नंबर में से छोटा नंबर घटाएंगे, पॉजिटिव भी मिलेगा, तो 12 मिल गया। यहाँ से हम कह सकते हैं 3x का वैल्यू 6 है, मतलब 3 गुना x है। 3x कहने का मतलब ये होता है 3 गुना x। ठीक है, तो हम कहेंगे सर ये जो 3 है जाकर डिवाइड हो जाएगा, x का वैल्यू कितना मिलेगा? 12/3। और 12/3 कितना आएगा? 3 से भाग लगाइए, 3 चौके 12। ठीक है, 3 चौके 12, तो यहाँ पर आंसर आएगा 4। तो x का वैल्यू कितना मिल रहा है? 4 मिल रहा है। तो ये समझ में आ रहा है 4 कैसे आया? ऑप्शन नंबर बी। यस सर। अच्छा, ऐसा तो नहीं कर रहे हो ना कुछ बच्चे कि 3x, ये नहीं कर रहे हो ना, ये बताओ, कुछ बच्चे का आंसर ऐसा आ रहा है क्या? 3x बराबर अगर 12 है, कुछ बच्चे ऐसा लिख रहे होंगे 12 - 3, ये करोगे गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस का नहीं है ना, और 103 प्लस से नहीं कनेक्टेड है, तो ये गलत हो जाएगा। तो 12/3 लिखना होगा, क्योंकि गुना में था। ठीक है, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा। क्लियर? आगे बढ़े, चलो, तो एक क्वेश्चन और पूछूं होल सेक्शन में, सभी लोग? यस सर। ठीक है, सभी लोग बने हुए रहना क्लास में। एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका? 3y + 5/3 = 20/3 - 2y। ठीक है, इसको देखिए और आंसर कीजिए। यहाँ पर हमारा कैसे आएगा y का मान। ठीक है, तो y का मान निकालना है। जिस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, अगेन इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सर पोल ऑन कर दो। इतना जल्दी सॉल्व हो गया? बताओ, हो गया सॉल्व? फिर गलती यस करोगे, सर। इतना जल्दी तो नहीं होना चाहिए। चलो, पोल में ऑन कर देता हूँ ऐसे, लेकिन सॉल्व करके कीजिए, अंदाजे पे गेस मत लगाइए। ठीक है, उससे गलत होता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है आपका? डन सर। बढ़िया, अगर सॉल्व कर लिया तो अच्छी बात है, कोई इशू नहीं है। सॉल्व कर लिया तो आंसर कर दो, लेकिन अगर नहीं हुआ है तो आप कॉपी पे पहले सॉल्व करो, उसके बाद आंसर कीजिए। तो दोनों साइड चेंज करिए, बाएं तरफ बस अचर को रखिए, दाएं तरफ बस चर को रखिए, वहां से आपका आंसर मिल जाएगा। तो देखिए क्या होगा आंसर। बाएं तरफ बस 3y 2y को रखेंगे, दाएं तरफ 20 और 5/3 को रखेंगे। साइन को ध्यान दीजिएगा और आंसर देखिएगा। 11 आंसर अभी तक आए। तो बस कैलकुलेशन है, फ्रैक्शन वाले, भिन्न वाला। और अभी जितने भी क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ उसमें भिन्न में जो हर है हमारा वो सेम है ना। फ्रैक्शन का जो डेनोमिनेटर है वो सेम है, अगर अलग रहेगा तो फिर अलग वाला रूल लगाएंगे। तो ये भी आसान क्वेश्चन है, फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको सिखा रखा हूँ। चलिए, तो रुकते हैं अभी, इस क्वेश्चन में टाइम लेते हैं, इसमें टाइम लग सकता है, कठिन कुछ भी नहीं है। हाँ जी, सॉल्व हो रहा है। 13 बच्चों ने किया अभी तक आंसर, बाकी बच्चे कर रहे हो ना? बैठे मत रहिएगा। 3y और 2y को एक साथ रखिए, 20/3 और 5/3 को एक साथ रखिए, बाकी कैलकुलेशन करोगे सर आंसर आ 13 जाएगा। में कितने ठीक है? अभी ओनली 6 बच्चों का आंसर सही है, सिर्फ 6 बच्चों का सही है। इसमें गलती की हो आप लोग, मतलब गेस कर रहे हैं क्या? आप लोग गेस कर रहे हो? सर मेरा भी गलत हो गया। कैसे गलत हो गया? हड़बड़ी में कर दिया ना आंसर। देखो, मुझे इतना बताइए, क्या मैं पोल को एंड कर चुका हूं? बताओ, नहीं किया हूं ना? नो सर। नहीं किया हूं।
आपने पहले आंसर करके आपको कुछ गिफ्ट मिला क्या? इससे प्रॉफिट कभी नहीं है, लॉस है। ठीक है, पहले आंसर करना कभी मैं नहीं बोला हूँ, हमेशा आपको लास्ट में करना है, सही आंसर करना है। मैं पोल कभी भी अचानक से फिर एंड नहीं किसी ने करता दे हूँ। ठीक है, हमेशा आपको काउंटिंग करके आंसर करता हूँ, यहाँ एंड करता हूँ। ठीक है, चलो 15 सेकंड और है, 15 सेकंड और डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को अच्छे से। ठीक है, चलो सही गलत की चिंता मत करो, आप सॉल्व करिए, जो भी आंसर आता है उसको करिए, फिर इसको डिस्कस कर लेंगे। लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और। अच्छी बात है कि मैक्सिमम लोग आंसर किए, ठीक है, लेकिन गलत है, इसका मतलब कोई डाउट आपका रह गया है। ठीक है, अब डाउट रह गया तो उसको सही करते हैं। लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। देखो यहां पर क्या हुआ है, सी। सी कह रहे हो, 22 बच्चों ने आंसर किया है और 22 में सिर्फ 8 बच्चों का आंसर सही है। इसका मतलब है तो डेफिनेट, देखो यही मैं कहता हूँ कि सब लोग आंसर करो, इससे क्या होता है, मुझे पता चल गया कि हाँ यहाँ पर आपका डाउट है। अब समझो यहाँ पर, इसको और अगले क्लास में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। तो क्वेश्चन क्या है आपका, 3y + 5/3 ऐसा कुछ। ठीक है, चर कहाँ, अच्छा अब लिखने का कोई मतलब नहीं है, मैंने तो बता दिया ना, ऑप्शन सी है, अब लिख के कोई फायदा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, आप 3y यहाँ भी है, माइनस का 2y यहाँ है। ठीक है, दो जगह पर चर है, इन दोनों को एक तरफ रखेंगे, एक तरफ मतलब बाएं पक्ष में रखेंगे, तो 3y है यहाँ। ये माइनस का 2y जब इधर आएगा तो प्लस का 2y बनेगा, ऐसा सोचते क्यों नहीं हो आप लोग? ये माइनस का 2y जब इधर आएगा तो प्लस का 2y बनेगा, क्लियर। उसके बाद 20/3 दाएं तरफ था, अभी भी दाएं तरफ है। ये 5/3 जब उधर जाएगा तो प्लस का 5/3 रहेगा कि माइनस का 5/3 रहेगा, बताओ। ये प्लस वाला जब उधर जाएगा तो माइनस का बनेगा ना, साइन चेंज कर लेगा। तो आपको पता, अच्छा इसको मैं दूसरे कलर से हाईलाइट करता हूँ, तो ये आपको पता है अचर वाले हैं, ठीक है, कांस्टेंट वाले हैं, तो बन जाएगा माइनस का 5/3। ठीक है, माइनस का 5/3। अब यहां से सॉल्व करेंगे, 3y + 2y, तो बस 3 और 2 ऐड होगा, समान पद है, 3 और 2, 3 और 2 को ऐड करके लिख दिया 5 और y लिख दिया 5y। ठीक है, 5y बराबर कितना, यहाँ पर देखिए 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो 3 तो नीचे में रहेगा ही रहेगा, बस 20 में से 5 घटाएंगे, तो सिंपली आप बोलोगे सर 20 में से 5 घटा करके लिख देंगे, 20 में से 5 घटा करके आप 15 लिख दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे सीधे लिख दो क्या 15, बताओ, समझ में आ रहा है ये चीज? 20 में से 5 घटाया मैंने, अंशों को घटा दिया, ठीक है, तो बल दिया 15/3 आ गया। अब 15/3 कहने का मतलब क्या, चलो मैं लिख देता हूँ पूरा, अदरवाइज फिर बाद में हो सकता है रिविजन में आपका हेल्प करे ये चीज। तो 20 - 5/3 यहाँ से आ जाएगा आपका 15/3, और 15/3 कहने का मतलब 3 पंजे 15, 5 बार में कट गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सर 5y का जो वैल्यू है वो 5 के बराबर है, y का वैल्यू 5 के बराबर है। अब y का वैल्यू अगर निकालना हो तो क्या लिखे, मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, y बराबर 5 - 5, बताओ ये मैंने सही लिखा है गलत लिखा, बताओ आप लोग, सही लिखा है कि गलत लिखा है? गलत। गलत है ना। आप बोलोगे सर ऐसे नहीं कर सकते, 5 y के साथ गुना में है, उधर ले जाकर आप गुना घटा नहीं सकते, ऐसा कर दोगे गलत हो जाएगा। तो y का वैल्यू कितना होगा, 5/5, ये 5 जो है नीचे जाकर भाग हो जाएगा, तो 5 से 5 काटेगा, किसी भी संख्या को उसी संख्या से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है 1 आता है, 1 एकम 5 एकम 5। ठीक है, तो आंसर आएगा, सॉरी 1 आएगा, आपको उसका आंसर क्या बनेगा, 5 एकम 5। ठीक है, 1, तो y का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी आंसर आ रहा है, क्लियर। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में गलती हुई है आप सभी से, तो अगले क्लास में बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन और कर लेंगे रिकॉल में। ठीक है, होमवर्क बिल्कुल भेज दूंगा 1-2 मिनट में। ठीक है, चलिए तो अभी बताओ कोई भी डाउट है क्या, कोई भी डाउट है तो बता दो, तो मैंने अगले क्लास से में और भी